अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ रेशमा। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। लोकसभा में आज भी होता रहा हंगामा। बिहार में SIR को लेकर एक बार फिर की गई बहस की मांग, कार्रवाई मुलतवी। राज्यसभा में कमांडोज की तैनात पर अपोजिशन की तशवीश। कहा, जमहूरियत को यरगमाल बनाने की साजिश कर रही है बीजेपी। कमांडोज के दस्त रवैये पर भी उठाए सवाल। पार्लियामेंट के पास खातून MP के गले से चैन छीन ली गई। कौमी दारुल हुकूमत में पार्लियामेंट के पास अगर MP के साथ ये हो सकता है तो फिर बाकी मुल्क का क्या हाल होगा? अमित शाह से अपोजिशन का सवाल। बंगला को बांग्लादेशी ज़बान बताने पर TMC का शदीद एतराज़। ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस से बिला शर्त माफ़ी का किया मुतालिबा। और झारखंड के साबिक़ वज़ीर आला शिबू सोरेन का इंतकाल, सरकर्दा कायदीन का खिराज। सोरेन के सोग में राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। तो ये थी सुर्खियाँ, पेश खबरों की तफसील। लोकसभा में आज पीर को कार्रवाई के आगाज़ के फौरी बाद बिहार में SIR के हवाले से ज़बरदस्त हंगामा आराई की गई और SIR पर बहस कराने का मुतालिबा किया गया। शोर व हंगामे के बीच स्पीकर लोकसभा ने ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी। माननीय सदस्यगण, मैंने पहले भी आग्रह किया है, फिर माननीय सदस्यों से आग्रह कर रहा हूँ। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, माननीय सदस्यों का समय होता है और प्रश्नकाल में कई मंत्रालयों पर, विभागों पर माननीय सदस्यों द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सरकार उसका जवाब देती है। आपने को जनता ने यहाँ प्रश्न करने पूछा है, लोगों के मुद्दे, लोगों की आकांक्षा, अपेक्षाओं के लिए भेजा है। मैं रोज आपसे प्रयास करता हूं कि सदन चले। देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है, इसकी मर्यादाएं, परंपरा रही है। इसी सदन के अंदर हमारे पूर्व सांसदों ने अच्छी चर्चा, संवाद के साथ संसद की गरिमा को बढ़ाने का काम किया है। मैं रोज प्रयास करता हूं कि आप भी संसद की गरिमा को बनाए रखें। तख्तियां, नारेबाजी, इससे सदन नहीं चलेगा और लोकतंत्र में नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना, ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए अच्छा नहीं है, परंपराओं के लिए भी अच्छा नहीं है। आप कोई भी मुद्दे हो, कोई भी सवाल हो, आप प्रश्नकाल के बाद हमसे मिलें। हम नियम प्रक्रियाओं के अंदर आपको हर मुद्दों पर, हर विषय पर चर्चा करने का पर्याप्त मौका देंगे। मैंने पूर्व में भी सभी सदस्यों को पर्याप्त अवसर दिया है। कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होनी है, जिसमें आप सब माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, पर आप सदन अगर बाधित करना चाहते हैं, सदन नहीं चलाना चाहते, तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। देश की जनता आपको देख रही है कि आप नियोजित तरीके से रोज नारेबाजी करते हैं, तख्तियां लहराते हैं, सरकारी संपत्तियों पर नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये उचित नहीं है और ये आपकी संसदों की व्यवस्थाओं के लिए भी उचित नहीं है। और विशेष रूप से आपको लाखों लोगों ने चुनकर भेजा है, जनता आपसे कुछ अपेक्षाएं कर रही, जाओ बैठे। समाजवादी पार्टी की माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछा, आप भी जाकर पूछे, मैं मौका दूंगा आपको। ये आचरण आपका उचित नहीं है, ये संसद की कार्य पद्धति के अनुरूप नहीं है। इसलिए जाइए बैठिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नियोजित तरीके से बाधित करना चाहते हैं, प्रश्नकाल फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं
फिर मैं आपको मौका दे रहा हूं कि प्रश्नकाल के बाद हर विधेयक पर शून्यकाल में आपको हर मुद्दे को उठाने की परमिशन दी जाएगी। मुझे लगता है कि आप नियोजित तरीके से ही सदन को बाधित करना चाहते हैं, इसलिए सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। राज्यसभा में CISF के कमांडोज तैनात किए जाने के हुकूमत के फैसले को अपोजिशन ने सदमा अंगेज करार दिया है। अपोजिशन अरकान का कहना है कि ये कमांडोज खवातीन को भी व्हील में मौजूद स्टाफ पार्लियामेंट के स्टाफ तक जाने की इजाज़त नहीं दे रहे और उनका रवैया काफ़ी सख्त और दर्ज है। दूसरी जानिब वज़ीर पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू का ये कहना है कि ऐवान की कार्रवाई को महफूज बनाने के लिए ये इक़दाम किया गया है। ताहम अपोजिशन का कहना है कि हुकूमत जमहूरियत को यरगमाल बनाने के काम कर रही है। दुखद और काला दिन है भारत के लोकतंत्र में। जो संरचना है राज्यसभा की या लोकसभा की, सदस्यों की सीट होती है, सदस्यों की सीट के बाद एक रिक्त स्थान होता है और उसके बाद क्लर्क ऑफ द हाउस, जिसमें वो हमारे सचिव क्लर्क्स बैठते हैं, जिनसे हम लोग पता लगाते हैं कि सदन की कार्रवाई क्या है, हमारा नंबर कब आएगा या किस किस ने नोटिस दी है, या कुछ जानना होता तो वहां तक जाने का अधिकार है। परंतु आज मोदी सरकार ने एक काला अध्याय लिख दिया। जो जहां हम लोग बैठते हैं उससे जाने के लिए क्लर्क स्टाफ की तक जो स्टाफ बैठता है, कमांडो लगा दिए, जो कहे जा रहे हैं विशेष रूप से बुलाए गए थे। कोई कह रहा है CISF है, कोई कह रहा है कुछ। उन्होंने बलपूर्वक सदस्यों को स्टाफ तक जाने से रोका, जिसमें हमारी महिला सदस्य भी शामिल थी। उनको पुरुषों ने रोका, पुरुषों से धक्का-मुक्की की। तो अब मोदी जी का लोकतंत्र खत्म करने का और जिस तरह बल प्रयोग करके तानाशाही को लाने का, उसका दृश्य आज सदन में दिखाई पड़ा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर सदस्य बेल में भी जाना चाह रहे थे तो उन्हें अपने अभिव्यक्ति का अधिकार है, उसके लिए नियम बना हुआ है, आप उस पर कार्रवाई कर सकते थे। लेकिन बलपूर्वक जिस तरीके से सदन के बाहर के लोगों को बुला के रोका गया बेल में जाने के लिए, ये भारत के लोकतंत्र इतिहास का एक काला दिन है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी है राज्यसभा चेयरमैन को। उन्होंने कहा है कि CISF वाले क्यों बेल में आ जाते हैं उनको रोकने के लिए, और उनका कहना है CISF टेकन ओवर राज्य। मैंने अभी मैंने जानकारी लिया है, जो पार्लियामेंट का व्यवस्था है, मार्शल रहता है और उसके अतिरिक्त जो CISF का व्यवस्था पार्लियामेंट का सिक्योरिटी के लिए बनाया हुआ है। वो तो पार्लियामेंट मेंबर्स खुद का डिमांड था कि पार्लियामेंट का सिक्योरिटी अच्छा होना चाहिए, अच्छा पुख्ता होना चाहिए। पिछले साल कोई पार्लियामेंट का गैलरी में जाकर के भी कुछ हरकत की है। तो पार्लियामेंट का सिक्योरिटी एक सीरियस मामला है। ये चेयर के माध्यम से इसका निगरानी करते हैं, वो सरकार नहीं करते हैं। जहां तक हाउस के अंदर का जो व्यवस्था का मामला है, कभी कभी मेंबर जब हाउस का प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब करने के लिए फिजिकली वहां जो टेबल ऑफिस में चढ़ जाते हैं, पहले भी हमने देखा है राज्यसभा में और लोकसभा में भी कई ऐसे घटनाएं हुए हैं। राज्यसभा में तो कुछ MPs टेबल में चढ़ के नाचने लग गए थे। तो कुछ गलत चीज होते हैं, प्रॉपर्टी तोड़ते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उसको रुकने के लिए और ऐसा गड़बड़ ना हो व्यवस्थित रखने के लिए चेयर की ओर से कुछ वहां प्रबंधन किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि MPs को बोलने का आजादी नहीं है, ऐसा नहीं है। आज सुबह दिल्ली के चाणक्यपुरी में चैन स्नैचिंग का एक मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि चैन स्नैचिंग की ये वारदात पार्लियामेंट हाउस से कुछ ही दूरी पर एक खातून MP सुधा के साथ हुई। दरअसल तमिलनाडु के कांग्रेस MP
सुधा 1 साल से तमिलनाडु भवन में रहती हैं। आज सुबह 6 बजे वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। उसी दौरान सड़क पर बाइक सवार बदमाश ने उनके गले से सोने की चैन खींची और फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने मुलजिम को पकड़ने के लिए 10 से ज़्यादा टीमें बनाई हैं। तलाशी के लिए सीसीटीवी फुटेज, कैमरे के अलावा डंप डेटा खंगाला गया है। साथ ही आईनी शाहिदीन से भी बात की जा रही है। वाक़े के वक्त इलाके में किसी भी मुश्तबा सरगर्मी की जांच हो रही है। अफसरों ने बताया कि तमिलनाडु भवन और आसपास के इलाकों में तहफ़्फ़ुज़ के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। वाक़े के बाद कांग्रेस रहनुमा और लोकसभा एमपी प्रियंका गांधी सुधा को लोकसभा स्पीकर के पास ले गए और मामले की शिकायत की। साथ ही सुधा ने खुद चैन स्नैचिंग और चोट के मामले पर वज़ीर दाखिला अमित शाह को ख़त लिखा है। इसमें इन्होंने कहा, इस हमले से मेरे गर्दन में चोट लगी है, मेरी सोने की चैन छिन गई है और मैं इस वक्त सदमे में हूँ। एमपी सुधा ने सवाल उठाया कि अगर कौमी राजधानी के सख्त सिक्योरिटी वाले इलाके में एक खातून नहीं चल सकती तो हम और कहाँ खुद को महफूज महसूस कर सकते हैं। बंगला ज़बान बोलने वालों को मुबैना तौर पर बांग्लादेशी करार दिए जाने के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस और मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। उनका इल्ज़ाम है कि बंगालियों और बांग्ला ज़बान की तौहीन की जा रही है। बांग्ला ज़बान बोलने की वजह से बंगाली लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। अब तृणमूल कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उसने बंगला को बांग्लादेशी ज़बान करार दिया है। साथ ही इन्होंने दिल्ली पुलिस से माफ़ी मांगने का भी मुतालबा किया। तृणमूल कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिल्ली पुलिस के जरिए लिखे गए एक ख़त को पोस्ट किया है। इस पोस्ट में तृणमूल कांग्रेस ने लिखा कि बंगालियों की तय बीजेपी की नफरत की कोई हद नहीं है। बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में बंगाली ज़बान बोलने वाले लोगों को बार बार परेशान किया जा रहा है और उन्हें हिरासत में लिया जा रहा। अब बंगला के ऑफिशियल तौर पर बांग्लादेशी ज़बान करार दिया गया, हर हद पार कर ली गई। पोस्ट में आगे लिखा गया है कि ये कोई किताबती गलती नहीं है, ये जानबूझकर की गई तौहीन है। आईनी तौर पर तस्लीम शुदा हिंदुस्तानी ज़बान से उसकी शिनाख्त छीनने और लाखों बंगाली ज़बान बोलने वाले हिंदुस्तानियों को अपने ही मुल्क में बाहर के लोगों के तौर पर पेश करने की एक सरकारी कोशिश है। टीएमसी ने लिखा कि दुनिया के 25 करोड़ से ज़ायद लोग बंगाली ज़बान बोलते हैं और ये हिंदुस्तान की 22 सरकारी ज़बानों में से एक है। उसे बांग्लादेशी कहना जानबूझकर किया गया तौहीन है। इस ज़बान को गैर कानूनी करार देने, इसकी हिंदुस्तानी जड़ों को मिटाने और बंगाली बोलने वालों को बाहरी करार देने की एक मज़मूम कोशिश है। साथ ही टीएमसी ने पोस्ट के आखिर में लिखा कि हम बिला शर्त माफ़ी, फौरी इस्लाह और इस ज़िल्लत आमेज़ फ़ेल के ज़िम्मेदार अफसरान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फ़ारूक अब्दुल्ला ने ट्रंप के बयान पर गहरी तशवीश ज़ाहिर करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म मोदी को अपनी ख़ारजा पॉलिसी पर नज़रसानी करनी होगी। इन्होंने शेबू सोरेन की मौत पर भी अपने दुख का इजहार किया। Trump and Modi ji, they both are strong leaders. That is why they don't want to bow down between each other. Trump has now become much more friendly with Pakistan. They want us not to take Russian oil, yet they have promised Pakistan that they will send crude to them and they will be refining that crude. Shibu Soren was a great leader. He came from a very, very poor family, poor community, but had determination in his mind and soul that he would like to change the life of these poor people, and struggled. All his life he struggled and came to a position where he became Chief Minister of Jharkhand. He did everything to see that people who are downtrodden, they are brought out of that poverty. He was really a real leader of the people. And today, when he is no more, it saddens us. Nation continues to lose good leaders. Leaders who have committed their life to take the course of better for everyone. What's your religion, what's your language, what's your province, what's your place. They were the leaders of that type. They never thought of themselves. They thought of how they can improve not only their state but the nation.
झारखंड के साबिक वज़ीर आला और राज्यसभा MP शिबू सोरेन का आज सुबह इंतकाल हो गया। इन्होंने दिल्ली के सरगंगाराम अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो 81 साल के थे। ये इतला सरगंगाराम अस्पताल में नेफ्रोलॉजी शोबे के चेयरमैन डॉक्टर AK भल्ला ने दी। इन्होंने बताया कि आज पीर की सुबह 9 बजे शिबू सोरेन का इंतकाल हुआ। डॉक्टर AK भल्ला ने बताया कि ज़्यादा उम्र होने और बाईपास सर्जरी की वजह से शिबू सोरेन की सेहत ठीक होने में वक्त लग रहा था। साथ ही वो डायबिटिक भी थे। इनको गुर्दे और फेफड़े की तवील अरसे से बीमारी थी। हाल ही में इन्हें ब्रेन स्ट्रोक भी आया था। उसकी वजह से उनकी तबीयत मुसलसल बिगड़ती जा रही थी। वालिद के इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार करते हुए वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा, मुअज़्ज़िज़ विश्वम गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले गए। आज मैं सिफर हो गया हूँ। शिबू सोरेन के इंतकाल पर कई सियासी रहनुमाओं ने अपने गहरे सदमे का इजहार किया। शिबू सोरेन 8 मरतबा लोकसभा के रुकन मुंतखब हुए। 3 मरतबा राज्यसभा MP की भी इन्होंने जिम्मेदारी संभाली। मरकजी वजीर के तौर पर भी इन्होंने मुल्क को अपनी खिदमात दी। शिबू सोरेन ने झारखंड की सियासत की सबसे बड़ी शख्सियत रहे और मुल्क की सियासत में भी उनका खूब बोलबाला रहा। झारखंड में इन्हें दिशवम गुरु, मुल्क का गुरु कहकर पुकारा जाता था। वो फिलहाल राज्यसभा के रुकन थे। राज्यसभा में आज कार्रवाई शुरू होते ही उन्हें खिराज पेश किया गया और कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले के सवाल खास इलाके में इतवार की दोपहर तक जो बच्चे खिलखिलाते हुए महल्ले में खेल रहे थे, पीर की सुबह उनकी लाशें घर के सामने बड़े एक वीरान प्लॉट में मिलने से पूरे इलाके में कोहराम मच गया। तीनों मासूम की मुश्तबा मौत से गांव की फिजा मातम में तब्दील हो गई। यह मामला सवाल खास वार्ड नंबर 1 का है। 7 साल की मानवी, 8 साल के शिवांश और ऋतिक इतवार की सुबह करीब 10 बजे घरों के सामने खेलते हुए देखे गए थे। दोपहर में जब बच्चों को खाना खाने के लिए बुलाया गया तो वो लापता थे। अहले खाना ने पहले खुद तलाश की, फिर पूरे कस्बे में मनादी कराई गई, लेकिन बच्चे कहीं नहीं मिले। पीर की सुबह करीब 5 बजे उसी महल्ले के एक वीरान प्लॉट से तीनों बच्चों की लाशें बरामद हुई। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते गाँव में भीड़ जमा हो गई। बच्चों की मौत से घर वालों और गांव के लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा पैदा हो गया और लोगों ने पुलिस चौकी का घेराव करते हुए मामले के खुलासे का मुतालबा किया। अहले खाना का इल्ज़ाम है कि यह हादसा नहीं, कत्ल है। आज से पहले भी कस्बे के कई मासूम मौत के घाट उतार दिए गए हैं, लेकिन कोई सख्त कार्रवाई अमल में नहीं आई। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। लोकसभा में आज भी होता रहा हंगामा। बिहार में SIR को लेकर एक बार फिर की गई बहस की मांग, कार्रवाई मुलतवी। राज्यसभा में कमांडोज की तैनात पर अपोजिशन की तशवीश। कहा, जमहूरियत को यरगमाल बनाने की साजिश कर रही है BJP। कमांडोज के दस्त रवैये पर भी उठाए सवाल। पार्लियामेंट के पास खातून MP के गले से चैन छीन ली गई। कौमी दारुल हुकूमत में पार्लियामेंट के पास अगर MP के साथ ये हो सकता है तो फिर बाकी मुल्क का क्या हाल होगा। अमित शाह से अपोजिशन का सवाल। बंगला को बांग्लादेशी ज़बान बताने पर TMC का शदीद एतराज़। ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस से बिला शर्त माफ़ी का किया मुतालिबा। और झारखंड के साबिक वज़ीर आला शिबू सोरेन का इंतकाल, सरकर्दा कायदीन का खिराज। सोरेन के सोग में राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। इसी के साथ कौमी खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।